तो ये समझिए केमिस्ट्री का मतलब क्या सर आपका बेसिक है, और केमिस्ट्री का बेसिक का मतलब क्या सर आपका फर्स्ट क्लास, आप सब ये समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ से अगर कोई चीज़ बनता है तो उस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने जो अलमीरा रखा हुआ मतलब क्या वुड से बना हुआ है, तो वुड मतलब क्या एक सब्सटेंस हो गया, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब क्या होता है सर आपका जो पॉटर होता है, वो पॉट मतलब क्या करता है सर आपका मट्टी को लेके बनाता है, क्ले को लेके बनाता है, तो क्ले मतलब क्या हो गया सर आपका एक सब्सटेंस हो गया। उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका जो ज्वेलरी बनाता है वो मतलब क्या होता है, गोल्ड को लेके ज्वेलरी बनाता है, गोल्ड मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस हो गया। वो सिल्वर को लेके मतलब क्या होता है सर आपका ज्वेलरी बनाता है, सिल्वर एक तरह का मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। तो अगर हम आप समझ गए सब्सटेंस क्या होता है ना। अब सब्सटेंस का अगर बात करें, सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है। सब्सटेंस क्या होता है आप समझ गए। अगर आपसे हम पूछेंगे कि मतलब क्या है सर आपका ये सामने जो डोर है, तो डोर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन डोर जो चीज़ से बना हुआ मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है। तो डोर अगर मतलब क्या सर आपका वुड से बना हुआ है तो वुड मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है ना। उसी तरह ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी का बात करें, ज्वेलरी मतलब क्या सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ज्वेलरी मतलब क्या सर आपका जिस चीज़ से बना हुआ वो चीज़ मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है ना। तो सब्सटेंस क्या होता है यहाँ पे आप समझें, ठीक है। तो वर्ल्ड में जितना भी सब्सटेंस पाया जाता है ना, वो सब्सटेंस को आप दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला कैटेगरी मतलब क्या है सर आपका प्योर सब्सटेंस का है, और दूसरा कैटेगरी जो है वो मतलब क्या है सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस का है। एक तरह से आप समझेंगे तो केमिस्ट्री मतलब क्या है सर आपका सब्सटेंस का पढ़ाई है, ठीक है ना। तो अब प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच में आपको मतलब क्या सर आपका डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस के बीच में आपको मतलब क्या सर आपका फ़र्क करना आना चाहिए। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच में फ़र्क क्या चीज़ करता है। अब एक बात ये समझिए, अगर मेरे पास मतलब क्या था, ग्लास में मतलब क्या था, पानी था, और यहाँ पे हम डाल दिए मतलब क्या सर आपका सैंड, तो हम लोग देखते हैं कि सैंड और वाटर का भी मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब वो सैंड और वाटर मतलब क्या आना कि उसको फिर अलग करना अगर है तो हम सेडिमेंटेशन करेंगे, मतलब ये क्या पानी को मतलब क्या करेंगे सर आपका ढालेंगे, मतलब थोड़ा देर रुक जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका सारा का सारा सैंड नीचे सेटल कर जाएगा, और उसके बाद पानी को मतलब क्या है डिकैंटेशन कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका वाटर और सैंड मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। तो अगर सब्सटेंस का कंपोनेंट उससे मतलब क्या होता है सर आपका फ़िज़िकल प्रोसेस के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, तो फिर जिस सब्सटेंस के बारे में बात करें वो सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। और अगर सब्सटेंस का कंपोनेंट फ़िज़िकल प्रोसेस के द्वारा उससे अलग नहीं किया जा सकता है, तो फिर जो सब्सटेंस का बात करें वो मतलब क्या सर आपका प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि वाटर दो चीज़ से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से और मतलब क्या चीज़ से सर आपका ऑक्सीजन से। तो आप चाहे तो मतलब क्या सर आपको वाटर को बॉयल करें, वाटर को आप हैमर से मारें, वाटर को मतलब क्या करें सर आपका बॉयल करें, कोई भी फिज़िकल प्रोसेस करना है करिए, वाटर का हाइड्रोजन और वाटर का मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन एक दूसरे से मतलब क्या होने वाला है सर आपका अलग होने वाला नहीं है। तो किसी भी फिज़िकल प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे तो वाटर का मतलब क्या सर आपका जो कंपोनेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट बोला जाए तो भी मतलब क्या सर आपको वही बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाए तो भी मतलब क्या सर आपको वही बात है। तो आप कुछ भी कोई भी फिज़िकल प्रोसेस को इस्तेमाल कर लें, वाटर का जो कंपोनेंट है, वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो मतलब क्या होता है सर आपका एक दूसरे से अलग मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो अगर सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो है किसी भी फिज़िकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका अलग ना हो, तो वो सब्सटेंस को कहा जाएगा कि वो सब्सटेंस क्या सर आपका प्योर सब्सटेंस है। तो फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो मतलब क्या सर आपका प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। तो आप अगर फिज़िकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर अपना मतलब क्या और असर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट को दे रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मतलब क्या सर आपका सिंपलर सब्सटेंस। आप समझ रहे बात क्या आप लेना जी। मतलब वाटर, देखिए अब प्योर सब्सटेंस में अगर आते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब इफ़ द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी, इफ़ द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन, इट इज़ प्योर सब्सटेंस। और अगर हम लोग क्या कहते हैं सर आपका फिजिकल मीन्स का इस्तेमाल करके सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्योर होता है। यानी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन ना कर पाए, सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन ना कर पाएँ, तो मतलब क्या होगा सर आपका प्योर सब्सटेंस होगा। और अगर ब्रेक डाउन कर पाएँ तो मतलब क्या होगा सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस होगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है सर आपका एक ही टाइप होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका मिक्सचर,
हाँ, ये अलग बात है कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है, 2 टाइप होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सारा का सारा सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका बात कर रहे हैं। और सब्सटेंस क्या होता है आप जानते हैं, मतलब सब्सटेंस आर थिंग्स ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो सब्सटेंस वो चीज़ होता है जिससे मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्नीचर बना रहे हैं वुड से, तो वुड मतलब क्या होगा सर आपका सब्सटेंस हो गया। आप ज्वेलरी बना रहे हैं गोल्ड से, सिल्वर से, तो गोल्ड और सिल्वर मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस हो गया। आप वायर बना रहे हैं कॉपर से, तो कॉपर मतलब क्या हो गया सर आपका सब्सटेंस हो गया। अब देखा गया कि सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर आपका 2 तरह का होता है। एक वो सब्सटेंस जिसके ऊपर अगर आप फिज़िकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, किस कोई भी एक तरह का फिज़िकल प्रोसेस से या फिर मल्टीपल फिज़िकल प्रोसेस से अगर सब्सटेंस सिंपलेट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर उसको कहा जाता है क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस। और किसी भी तरह का फिज़िकल मेथड को इस्तेमाल करने के बावजूद मतलब वो अगर सिंपलेट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो आप 2 मिनट रुक जाओ। अब चाहिए एक बात हमको बताइए कि अगर मेरे पास मतलब क्या सर आपका वाटर है, और वाटर में हम क्या करें सर आपका शुगर को डिज़ोल्व कर दें, तो वाटर को शुगर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या वाटर और शुगर किसी फिज़िकल प्रोसेस के द्वारा अलग हो सकता है? अलग हो सकता है सर। अगर आप वाटर शुगर, हाँ, बॉइलिंग जो है वो मतलब क्या फिज़िकल प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका फिज़िकल प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका फिज़िकल प्रोसेस है। डिकैंटेशन मतलब क्या सर आपका फिज़िकल प्रोसेस है। आप फ़िल्टर पेपर लेके या फिर मतलब क्या फ़िल्टर को लेके फ़िल्टर आउट करें, तो भी मतलब क्या फिज़िकल प्रोसेस है सर। मिक्स तो बात हम बता रहे हैं आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी एक फ़िज़िकल प्रोसेस से अगर मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस बन जाता है, चाहे मतलब दुनिया में समझिए 1000 फिज़िकल प्रोसेस अगर है, 1000 फिज़िकल प्रोसेस में से किसी भी एक फिज़िकल प्रोसेस से अगर सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल सब्सटेंस बन जाता है, तो फिर मतलब क्या है सर आपको वो इम्प्योर सब्सटेंस का कैटेगरी में ही फॉल करेगा। वो मतलब क्या सर आपका प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में मतलब क्या सर आपका फॉल नहीं करेगा। तो आप अगर मान लीजिए नमक और पानी मतलब क्या घुला हुआ है, तो जब पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट कर जाएगा तो नमक मतलब क्या है बच गया। तो नमक और पानी मतलब क्या सर आपका इवेपोरेशन जो कि फिज़िकल प्रोसेस था उसके द्वारा मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका हो गया। तो इसलिए आपका सॉल्ट वाटर सोल्यूशन हो या फिर मतलब क्या सर आपका शुगर वाटर सोल्यूशन हो, उसको मतलब क्या सर आपका मिक्सर में डाला जाता है, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस में डाला जाता है। प्योर सब्सटेंस में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं डाला जाता है। अब आप बोलेंगे लेकिन सर मतलब सैंड और वाटर जिस तरह मिलता है और शुगर वाटर जिस तरह मिलता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट वाटर जिस तरह मिलता है, इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो दोनों इम्प्योर सब्सटेंस में तो आएगा और दोनों मिक्सर में आएगा, लेकिन एक अलग तरह का मिक्सर हो जाएगा और एक मतलब क्या सर आपका अलग तरह का मिक्सर हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई भी तरह का मिक्सर हो, फिर भी वो क्या होगा सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस ही होगा, प्योर सब्सटेंस होगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी एक फ़िज़िकल प्रोसेस अगर आके मतलब क्या है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग कर देता है, यानी कि सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर वो प्योर सब्सटेंस कहलाने के काबिल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है। तो ये बात समझ में आया। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि शुगर वाटर सोल्यूशन और सॉल्ट वाटर सोल्यूशन जिस तरह का मिक्सचर है, सैंड और वाटर उस तरह का मिक्सचर मतलब क्या सर आपका नहीं है। राइस और स्टोन उस तरह का मिक्सचर मतलब क्या सर आपका नहीं है। मूली चना चूरा मिला दे तो वो मतलब क्या सर उस तरह का मिक्सचर मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है? प्योर सब्सटेंस में क्या आता है हम बताएंगे, लेकिन पहले आप मतलब क्या है लॉ को जान लीजिए ताकि आप खुद समझ पाइए कौन सा प्योर है और कौन सा मतलब क्या सर आपका इम्प्योर है। हम आपको नाम बताएंगे तो आपको नाम याद रहेगा, लेकिन आपको लॉ बताएंगे तो लॉ आपको नाम ना पता हो, लेकिन आप लॉ अप्लाई करके देखेंगे। अगर लॉ का टेस्ट को मतलब क्या करेगा पास करेगा तो प्योर सब्सटेंस होगा, और लॉ का टेस्ट को पास नहीं करेगा तो मतलब क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो आपको हम क्या बताएं कि दुनिया का कोई भी एक फिज़िकल प्रोसेस से अगर सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर सिंपलेट सब्सटेंस देता है, तब फिर वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहला सकता, उसको फिर बोलना पड़ेगा कि मतलब वो क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। तो बात क्या है कि आप हमको अगर बोलेंगे कि शुगर वाटर सोल्यूशन मतलब क्या है प्योर सब्सटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, एक काम कीजिए आप पानी को पूरा बॉयल कीजिए, अल्टीमेटली बचेगा क्या, पानी पर जब उड़ जाएगा तो शुगर। तो बॉइलिंग तो मतलब क्या है फिज़िकल प्रोसेस था, तो बॉइलिंग से हम क्या किया सर आपका शुगर को और वाटर को मतलब क्या सर आपका अलग अलग कर दिया। तो अगर प्योर सब्सटेंस होता तो बॉइलिंग जो कि फिज़िकल प्रोसेस है उसके द्वारा अलग मतलब क्या हो पाता आपका नहीं हो पाता। तो
तो शुगर वाटर सोल्यूशन को प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं सर, आपका डाल ही नहीं सकते हैं। इसलिए समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में मतलब क्या होता है सर, आपका आता क्या है, मिक्सचर। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसका मतलब क्या है, शुगर वाटर सोल्यूशन जो है वो मतलब क्या है सर, आपका मिक्सचर है। उसी तरह सॉल्ट वाटर सोल्यूशन भी मतलब क्या है सर, आपका मिक्सचर है। उसी तरह मतलब क्या है सर, आपका सैंड वाटर सोल्यूशन में मतलब क्या है सर, आपका मिक्सचर है। लेकिन आप बोलेंगे अरे सैंड वाटर सोल्यूशन तो उस तरह का मिक्सचर नहीं है जिस तरह का मिक्सचर मतलब क्या है सर, आपका शुगर वाटर सोल्यूशन और सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि चीनी मतलब क्या होता है, पानी में घुल जाता है। शुगर मतलब क्या होता है सर, आपको वाटर में डिज़ोल्व कर जाता है। और सॉल्ट भी मतलब क्या होता है सर, आपको वाटर में डिज़ोल्व कर जाता है। लेकिन सैंड मतलब वाटर में डिज़ोल्व मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं करता है। तो शुगर वाटर सोल्यूशन का मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें आप जो मिक्स हो रहा है उसको आप मिक्स होने के बाद देख नहीं पाइएगा। जब शुगर वाटर में जब तक मिक्स नहीं हुआ तब तक आप उसको देख पाएंगे वाटर में ना। लेकिन शुगर जब वाटर में मतलब क्या सर, मिक्स हो गया तो क्या आप उसको देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। सॉल्ट जब तक वाटर में मिक्स नहीं हुआ तब तक आप उसको देख पा रहे हैं। लेकिन सॉल्ट से वाटर में मतलब क्या सर, आपका मिक्स हो गया, यानी आप डाल के चम्मच से घुमा देंगे, आप जब पूरा घुल गया तो आप देख नहीं पाइएगा उसको ना। लेकिन सैंड को जितना भी घुमा लीजिए, जितना भी मतलब आप मिला लीजिए, सैंड हमेशा मतलब क्या सर, आपका पानी में रहने के बावजूद भी आपको अलग नज़र आएगा। क्यों बताइए, क्योंकि होता क्या है ना सर, आपका हम लोग जानते हैं सब्सटेंस बनता क्या चीज़ से है सर, आपका मॉलिक्यूल से बनता है। अलग अलग तरह का सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल से बनता है। इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग तरह का सब्सटेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जितना भी अलग हो बनता तो मॉलिक्यूल से है। अब मॉलिक्यूल के बीच में होता क्या है सर, आपका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो जब पानी में चीनी घुलता है तो चीनी मतलब क्या होता है सर, आपका वाटर का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में एंटर कर जाता है। जब पानी में मतलब क्या होता है सर, आपका सॉल्ट घुलता है तो सॉल्ट मतलब क्या होता है सर, आपका इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है सर, आपका स्पेस में एंटर कर जाता है। तो इसलिए मतलब वो क्या होता है सर, आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मतलब क्या होता है सर, आपका नज़र नहीं आता है। और वो मतलब समझिए माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, आप समझ लीजिए बात को। तो आप अब इस बात को समझिए, इतना कुछ नहीं बोला जाता है, बोला ही जाता है कि जब डेंसिटी थ्रू आउट सेम हो तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर, आपका ये वर्ड को हम जो इस्तेमाल किया ना, थोड़ा मैं आपको समझा रहे हैं। जब डेंसिटी मतलब क्या हो सर, आपका थ्रू आउट सेम हो तो फिर होता है मतलब क्या सर, आपका होमोजेनस मिक्सचर। शायद हम स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, होमोजीनियस का स्पेलिंग शायद ये वाला होगा, ठीक है ना। और जब डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या हो सर, आपका सेम ना हो तो मतलब क्या होगा सर, आपका हेट्रोजीनियस या कुछ भी स्पेलिंग में रॉन्ग लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है। शायद जीनियस नहीं होगा, जेनस होगा, कुछ भी होगा देख लेंगे हम। हाँ, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और मतलब क्या सर, आपका हेट्रो मतलब क्या सर, आपका जेनस मतलब क्या सर, आपका मिक्सचर, है ना। तो डेंसिटी थ्रू आउट अगर सेम रहता है तो होमोजेनस मिक्सचर होता है। और डेंसिटी मतलब क्या होता है सर, आपका थ्रू आउट सेम रहता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर रहता है। तो अगर एकदम लोकल लैंग्वेज समझाएँ तो मुड़े चनाचूर को मिलाते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो कभी मुट्ठी में क्या होता है सर, आपका चनाचूर ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, और कभी मतलब क्या होता है, आता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हर मुट्ठी में मतलब क्या सर, आपका चनाचूर मतलब क्या सर, आपका बराबर मतलब क्या सर, आपका आएगा चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें। क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है और हर जगह कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन एक नहीं है। तो अगर हर जगह मतलब क्या सर, कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन मतलब क्या सर, आपका इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नॉट सेम थ्रू आउट। एंड सिंस द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नॉट मतलब क्या सर, आपका सेम थ्रू आउट, इट इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर। लेकिन आप इस बात को समझिए, चीनी को जब पानी में घुलता तो नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन हम एक बात बताइए, अच्छे से अगर घोल लिए, ये नहीं कि नीचे में चीनी अभी घुला ही नहीं और आप पानी पीना चालू कर दिया। अच्छे से अगर चीनी को मतलब क्या घोल लिए तो आप पहला सिप पिएंगे तो भी उतना ही मीठा होगा, और लास्ट सिप पिएंगे तो भी उतना ही मीठा होगा, और बीच वाला सिप भी मतलब क्या सर, आपको उतना ही मीठा होगा। क्योंकि वो मतलब क्या सर, आपका इवनली मतलब क्या सर, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मतलब क्या सर, आपका डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या सर, आपका सेम है। तो अगर देखिए, अगर फिज़िकल मेथड के द्वारा अलग हो गया तब तो वो इम्प्योर सब्सटेंस है, और इम्प्योर सब्सटेंस है तो मतलब क्या सर, आपका मिक्सचर है। लेकिन हर मिक्सचर मतलब क्या होता है सर, आपका एक तरह का नहीं होता है। जो मिक्सचर का मतलब क्या होता है सर, आपका डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहता है, वो मिक्सचर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर, आपका जो मिक्सचर का डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहता है वो मिक्सचर का नाम क्या होता है सर, आपका होमोजेनस मिक्सचर। और जो मिक्सचर का मतलब क्या होता है सर, आपका डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या होता है सर, आपका सेम नहीं होता है, वो मिक्सचर का नाम मतलब क्या होता है सर, आपका
जेनस मतलब क्या होता है सर आपका मिक्सचर होता है। आग में ठंडा लग रहा था। हाँ लगता है कभी कभी। तो वो मिक्सर नाम मतलब क्या होता है हेटेरोजेनस मिक्सर होता है। तो होमोजेनस मिक्सर का आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक पंखा मतलब बंद क्या है कर सर आपका, देते हैं। हाँ पंखा बंद करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, साउंड ज़्यादा अच्छा आएगा, हाँ ना। पंखा बंद कर दे भाई। तो होमोजेनस मिक्सर क्या होता है आप समझ के, हेटेरोजेनस मिक्सर मतलब क्या होता है सर आपका समझ के, है ना। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो फिर से एक बार हल्का सा 280 है ना। तो इसको हल्का सा मतलब क्या कहते हैं रिवाइज करते हैं। जिस भी चीज़ से मतलब क्या होता है सर आपका कोई चीज़ बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वुड सब्सटेंस है, वुड से मतलब क्या होता है फर्नीचर बनता है, वुड से मतलब क्या होता है गेट बनता है, वुड से मतलब क्या होता है सर आपका इंटीरियर कुछ भी करिए। गोल्ड से सिल्वर से मतलब क्या होता है ज्वेलरी बनता है। तो गोल्ड सिल्वर ये सब मतलब क्या है सर आपका सब्सटेंस है ना। आप समझिए बहुत सा अलॉय होता है जिससे मतलब क्या होता है व्हील बनता है, बहुत कुछ। स्टेनलेस स्टील बोल के आता है उससे मतलब क्या होता है सीजर बनता है, नाइफ बनता है ना। तो वो भी एक तरह का मतलब क्या है आपका सब्सटेंस हो गया। तो दुनिया में आप जहाँ जहाँ नज़र घुमाएंगे वहाँ वहाँ मतलब क्या है सर आपका सब्सटेंस आपको मतलब क्या है सर आपको नज़र आएगा। लेकिन सारा सब्सटेंस एक तरह का तो मतलब क्या होता नहीं होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जिसको फिजिकल मेथड से जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो जिसका जो भी जिस सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट को आप फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं उस सब्सटेंस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस। और जिस भी सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट को यानी जिस चीज़ से वो बना है उसको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्योर सब्सटेंस। तो आपको शुरू में एग्जांपल क्या दिए थे कि वाटर का, आपको पता है कि वाटर बना है हाइड्रोजन से और आपको बना है कि वाटर बना है ऑक्सीजन से। लेकिन मतलब क्या है सर आपको कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लिए हम नहीं बोलेंगे, मतलब कोई भी फिजिकल मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी फिजिकल मीन से वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका अलग होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसलिए क्योंकि फिजिकल मीन के द्वारा उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है नहीं किया जा सकता है, इसलिए बोलेंगे कि वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। लेकिन अब उसी जगह हम क्या कर रहे हैं सर आपका शुगर वाटर सोल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो इवेपोरेशन से डिस्टिलेशन से वो सब मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। अगर हम सॉल्ट वाटर का बात करें तो मतलब अलग हो जाएगा। सैंड वाटर सोल्यूशन की बात करें तो मतलब क्या सर आपका सेडिमेंटेशन से डिकैंटेशन से मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। लेकिन फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मतलब क्या सर आपका जिस तरह का मिक्सचर मतलब क्या सर आपका शुगर वाटर सोल्यूशन सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है उस तरह का मिक्सचर तो मतलब क्या है सर आपका सैंड वाटर सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, या फिर मूड चनाचूर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जहाँ पे मतलब क्या सर आपका डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका होमोजेनस मिक्सचर। और जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका डेंसिटी थ्रू आउट सेम नहीं रहता उसको क्या कहा जाता है सर आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो जहाँ जहाँ पर भी मतलब क्या होता है सर आपका थ्रू आउट डेंसिटी मतलब क्या होता है सर आपका सेम रहता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका होमोजेनस मिक्सचर। और जहाँ जहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका मतलब डेंसिटी थ्रू आउट मतलब क्या होता है सर आपका सेम नहीं रहता उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हेटेरोजेनस मतलब क्या सर आपका मिक्सचर। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब आगे आते हैं और आगे मतलब क्या है सर आपका बात को समझते हैं, है ना। तो ये बात भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझते हैं। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है सर आपका 2 कैटेगरी होता है। एक होता है मतलब क्या बताइए एलिमेंट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका कंपाउंड। केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले समझना पड़ता है मतलब क्या चीज़ को ज़रा आपका एलिमेंट को, और उसके बाद कंपाउंड को समझना पड़ता है। मिक्सचर के बारे में तो मतलब क्या है केमिस्ट्री में बहुत कम आता है कि मिक्सचर अगर बन रहा है तो वो या तो 2 एलिमेंट मिलने की वजह से मिक्सचर बनता है, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड मिलने की वजह से मिक्सचर बनता है, या फिर मतलब क्या होता है कंपाउंड और कंपाउंड मिलने की वजह से मतलब क्या होता है मिक्सचर बनता है। लेकिन जो भी आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एलिमेंट्स को। तो अब यहाँ पे बात समझिए प्योर सब्सटेंस क्या था। प्योर सब्सटेंस वो था जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट जिसका कंपोनेंट क्या हो पा रहा था सर आपका किसी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग अलग नहीं हो पा रहा था, किसी फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रोसेस क्या होता है 2 तरह का होता है, सिर्फ फिजिकल मेथड है ऐसा नहीं है, केमिकल मेथड भी क्या असर आपका है। तो हम लोग देख रहे थे कि मतलब जिस वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करिए इवेपोरेट कीजिए कुछ भी करिए मतलब क्या असर आपका उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा उसी वाटर में अगर आप मतलब क्या करें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो फिर क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन के बीच का और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो मतलब क्या होता है सर आपका टूट जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। तो जो वाटर फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं हो पाया था वो वाटर मतलब क्या सर आपका केमिकल मेथड के द्वारा
अलग हो गया और वो केमिकल मेथड मतलब क्या था सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस था। वो अस्सलाम वालेकुम। तो वो केमिकल मेथड मतलब क्या था आपका इलेक्ट्रोलिसिस था। आप समझ गए बात क्या आप लेना। तो आप क्या यहाँ पे आंसर मिला बताइए कि अगर कोई, लेकिन आप एक बात ये समझिए कि गोल्ड अगर है तो कोई भी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल आप कीजिए, कोई भी केमिकल मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मतलब क्या होने वाला है आपका गोल्ड से हमेशा मतलब क्या निकलेगा, गोल्ड ही निकलेगा। सिल्वर अगर है तो कोई भी फिजिकल मेथड का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी मतलब क्या आपका केमिकल मेथड का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं सर आपका सिल्वर से सिल्वर ही मतलब क्या सर आपका निकलेगा। मतलब आप उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे मतलब बात को मतलब क्या समझ लीजिए कि मतलब जो है प्योर सब्सटेंस क्या होता है जानते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है जानते हैं। अगर मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकल मेथड से अलग अलग हो जाता है तो मतलब क्या होता है कंपाउंड होता है नहीं। अगर फिजिकल मेथड से अलग अलग हो जाता है तो मतलब क्या होता है प्योर सब्सटेंस होता है। फिजिकल मेथड से मतलब क्या हो सर आपका अलग अलग ना हो, लेकिन केमिकल मेथड से मतलब क्या हो सर आपका अलग अलग हो जाए। जैसे कि वाटर मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल मेथड से अलग अलग हो जाता है तो फिर वो क्या होता है कंपाउंड होता है। और कोई अगर फिजिकल मेथड से भी अलग ना हो और केमिकल मेथड से भी अलग ना हो, हाँ, अगर फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों से मतलब क्या हो सर आपका अलग अलग ना हो तो फिर वो मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है। तो गोल्ड जो है वो मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का एग्जाम्पल है, सिल्वर जो है वो मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का एग्जाम्पल है, कॉपर जो है वो मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का एग्जाम्पल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब मतलब क्या सर आपका एलिमेंट का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, पढ़ाई आपको मतलब क्या बहुत अच्छे से मतलब क्या करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये सब्सटेंस का जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो मतलब क्या सर आपको मिल गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखिए तो एलिमेंट क्या होगा, अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर क्या होता है सर आपका, मिक्सचर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। बोल सकते हैं ये बात। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मतलब क्या सर आपका सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, बट इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय मतलब क्या केमिकल मेथड। और एलिमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस नीदर बाय फिजिकल मेथड नॉट बाय मतलब क्या सर आपका केमिकल मतलब क्या है मेथड। ये बात आप मतलब क्या कर सकते हैं, ये तीनों बात आप समझ गए। अब बात समझिए केमिस्ट्री में सबसे प्राइमरी एलिमेंट पढ़ते क्या जिसको एलिमेंट को, क्योंकि जो भी बनेगा वो मतलब अल्टीमेटली क्या होगा सर आपका एलिमेंट से ही मतलब क्या सर आपका बनेगा। अब एक बात को समझिए, सब्सटेंस बोल रहे हैं तो कोई भी सब्सटेंस बनता क्या चीज़ से, पार्टिकल से। और जब हम पार्टिकल बोले, पार्टिकल का मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल। कोई भी सब्सटेंस क्या होता है सर आपका बनता है पार्टिकल से, और जब पार्टिकल बोलते हैं पार्टिकल का मतलब क्या होता है सर आपका मॉलिक्यूल होता है। अब समझिए अगर हम बुक खोलते हैं तो हमको, अच्छा एक बात है मॉलिक्यूल होता है, एक जगह आप पढ़िएगा कि तो बोलेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ मॉलिक्यूल, और दूसरा जगह खोलिएगा तो मतलब क्या आपको बोलेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ मतलब क्या सर आपका एटम। अब दोनों में से कौन सा बात सही है। कभी कभी ये बोलता है कि सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है, और कभी कभी ये बोलता है कि सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका एटम है। तो दोनों में से कौन सा बात सही है, तो हम आपको बोलेंगे दोनों में से मतलब क्या सर आपका दोनों बात सही है। नहीं दोनों, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप दोनों को आपको देखिए क्या लग रहा है, एक जगह बोलता है कि मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल, और एक जगह बोलता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका एटम। तो आपको दो में से एक ही सही होना चाहिए ना, दोनों सही कैसे हो सकता है। तो हम बता रहे किस तरह मतलब क्या सही हो सकता है, लेकिन वो आपको थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, थोड़ा बताएंगे उसके बाद। अगर आप बुक खोलते हैं तो बुक क्या चीज़ से बना होता है। अगर हम बोले कि बुक बना हुआ है वर्ड से तो सही है या गलत है, सही है। और अगर हम बोले कि मतलब क्या सर आपका बुक बना हुआ है लेटर्स से तो सही है या गलत है, सही है। तो बात क्या है ना सर आपका, हम लोग जब बुक खोलते हैं तो हम लोग को लेटर्स मतलब क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है, हम लोग को मिलता मतलब क्या सर आपका वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड्स जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका लेटर से जुड़ के बना हुआ होता है। तो यही आप वर्ड्स और लेटर का एनालॉजी लेके मतलब क्या चलेंगे ना, तो अगर हम लोग मतलब क्या कहते हैं ना सर आपका नेचर में देखते हैं तो नेचर में हम लोग का एटम मतलब नहीं मिलता है, नेचर में मिलता मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो है बनता है किसी तरह आपका एटम से बनता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना।
तो देखिए हम H अगर लिखते हैं तो ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का सिंबल है, और सिंबल का काम क्या होता है सर आपको किसी भी एलिमेंट का एक एटम को दिखाना। और अगर हम लिखते हैं यहाँ पे H2 तो ये मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है सर आपका हाइड्रोजन का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला का काम मतलब क्या होता है सर आपका, फॉर्मूला का काम होता है किसी भी मतलब सब्सटेंस का। अब देखिए एलिमेंट यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, क्या बोले सर आपका सब्सटेंस बोल रहे हैं। किसी भी मतलब फॉर्मूला का काम ये होता है ना सर आपका कि मॉलिक्यूल को दिखाना है, ये समझ लीजिए। मॉलिक्यूल क्या होता है सर आपका, एटम से मतलब क्या होता है सर आपका मिलके बना होता है मॉलिक्यूल। तो अब देखिए, अब जब पूरा बात बोलेंगे तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या सर आपको नज़र नहीं आएगा। एटम मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी नेचर में जिसका खुद का मतलब क्या होता है वजूद होता है, जो मतलब इंडिपेंडेंटली मतलब क्या कर सकता है सर आपका एग्जिस्ट कर सकता है, वो चीज़ जो है वो क्या है सर आपका मॉलिक्यूल है। लेकिन मॉलिक्यूल किससे बनता है सर आपका, एटम से बनता है। अभी हो सकता है ये बात आपको सही समझ में नहीं है, लेकिन हम आपको बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो आपको आगे जाके हम मतलब क्या करेंगे सर आपको समझा देंगे। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूल्स को टूट के एटम बनना पड़ता है, और फिर जाके मतलब क्या होता है सर आपका नया मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है बनता है। तो पूरा मतलब जो है नेचर में मतलब एक ही वक्त ऐसा आता है जबकि मतलब जो आपको चीज़ एटमिक फॉर्म में मिलता है, वो वक्त है केमिकल रिएक्शन का वक्त। और केमिकल रिएक्शन का वक्त को छोड़ के बाकी सारा वक्त मतलब क्या होता है सर आपका सब्सटेंस जो आपको मिलता है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ मिलता है। वो समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम पहले क्या बोला था कि दोनों बात आपको लग रहा है कि मतलब क्या सर आपका एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन दोनों बात सही है अगर दोनों में कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया जाए तो। ऐसे अगर हम बोले सिर्फ कि मतलब जो है ना कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, तो आपको मतलब क्या लगेगा सर आपका रॉन्ग लगेगा। अगर ये भी इस साथ में ये भी हम बोले कि मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, तो आदमी पूछ सकता है हाउ कैन एटम एंड मॉलिक्यूल बोथ बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ओनली वन कैन बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो बोलने के बाद क्या है सर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। तो मॉलिक्यूल सबसे छोटा हिस्सा सब्सटेंस का जो खुद में एग्जिस्ट कर सकता है उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। और सबसे छोटा हिस्सा मतलब सब्सटेंस का जो मतलब क्या हो सकता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, उसको क्या कहा जाएगा एटम। उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एटम। तो दोनों अलग अलग बात नहीं, दोनों मतलब क्या सर आपका नहीं सेम बात भी नहीं है, मतलब दोनों बात अलग अलग सॉरी मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं है, दोनों बात अपनी जगह में बस सही है अगर दोनों में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया जाए तो। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये बात समझ में आया ना कि अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन तो आप लिखेंगे H, और आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका H2। यही बात आदमी नहीं समझता, इसलिए आदमी केमिकल रिएक्शन को मतलब क्या होता है समझ नहीं पाता है। अगर ये बात को समझ जाए तो केमिकल रिएक्शन को मतलब क्या होता है आपको समझ पाए। अब एक एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है सर आपका H2O। तो आदमी क्या सोचता है अरे जब H2O बनाना है तो एक काम करो यहाँ पे लाओ 2H और यहाँ पे लाओ मतलब क्या है सर आपका O, और मतलब क्या है सर आपका H2O बन जाएगा एक। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि आपको नेचर में हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं मिलता है, और नेचर में आपको मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन O के फॉर्म में क्या होता है सर आपका नहीं मिलता है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन इस तरह मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है। लेकिन इस तरह केमिकल रिएक्शन बनता तो काम मतलब क्या हो जाता है सर आपको बहुत आसान हो जाता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन इक्वेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब जो है फार्मूला सिंबल नहीं जी, क्योंकि सिंबल क्या चीज़ दिखाता है, सिंबल दिखाता है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका फार्मूला क्या दिखाता है मॉलिक्यूल। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा H2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका O2 ऑक्सीजन, और यहाँ बना मतलब क्या सर आपका H2O। लेकिन क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। तो जवाब ये है कि ये केमिकल रिएक्शन मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब बात क्या है कि जितना एटम रिएक्शन में आया, रिएक्शन के बाद भी मतलब क्या सर आपको उस एलिमेंट का उतना एटम होना चाहिए। उस एलिमेंट का एटम ना ज़्यादा हो सकता है ना फिर क्या हो सकता है कम हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए
ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका 1 एटम है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर। तो बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे 2 दिए, अब क्या हो गया सर आपका हाइड्रोजन का एटम 4 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 देना पड़ा, तब जाके हाइड्रोजन का 4 एटम यहाँ पे, 4 एटम यहाँ पे, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 एटम यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब ये तो ऐसे ही बैलेंस कर दिए है ना, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पे देखते हैं। ये समझिए ऐसा रिएक्शन बॉक्स खोल के दुनिया में कुछ चीज़ होता नहीं है, लेकिन अभी जो समझाना चाह रहे हैं वो समझाने के लिए मतलब हम क्या बनाया सर आपका रिएक्शन बॉक्स, मतलब क्या किया सर आपका बनाया। तो दुनिया में एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका एटम एग्जिस्ट कर सकता है, और दुनिया में वो जगह जहाँ पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका एटम एग्जिस्ट कर सकता है, वो जगह का नाम मतलब क्या है सर आपका रिएक्शन बॉक्स। आपको एक बात समझाया ना। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे तो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन H2 है, लेकिन H2 का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ा हुआ है, तो समझिए मतलब क्या है सर आपका H2 है। समझ रहे बात क्या आप लेना। ऐसे तो लिखा जाता है O2, लेकिन O2 का मतलब क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन आपस में क्या है सर आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है सर आपका H2O। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत हाइड्रोजन है और दुनिया में मतलब क्या सर आपको बहुत ऑक्सीजन है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे, जितना ज़रूरत पड़ेगा ले लेंगे, जितना ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको मतलब क्या सर आपका भारी मतलब क्या सर आपका छोड़ देंगे। इससे फास्ट आप लिख ही लेंगे। हाँ इससे फास्ट हम लिख ही लेंगे, ये बात आप सही बोलें। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। तो रूल क्या है सर आपका, हम लोग क्या पढ़े थे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। तो बाहर में एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब उसको रिएक्शन करना है तो उसको मतलब क्या सर आपका एटम के फॉर्म में आके मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका रिएक्शन बॉक्स में एंटर करना पड़ेगा। तो अब मतलब क्या बॉन्ड टूट गया, और अब मतलब क्या सर आपका एंटर जब किया तो एटम के फॉर्म में एंटर किया। ये बात समझ में आ सर आपका ना। अब हमको तो पता है कि हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो तभी मतलब क्या सर आपको वाटर बन पाएगा, दोनों में से एक भी नहीं तो वाटर मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा। तो रिएक्शन में तो कौन पार्ट ले सकता है, एटम पार्ट ले सकता है, मॉलिक्यूल पार्ट ले नहीं सकता है। तो फिर यहाँ बॉन्ड टूटा, फिर एटॉमिक फॉर्म में आया तो मतलब क्या है सर आपका एंटर कर गया। अब अगर H2O बनाना है तो 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपका एटम को एक ऑक्सीजन के साथ एटम के साथ मिलना पड़ेगा, तभी मतलब क्या सर H2O बनेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या बोला कि जब तक मेरा पार्टनर का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अपना प्रॉब्लम मतलब क्या करेंगे सर आपको सॉल्व करेंगे नहीं। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम दोनों अगर चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ रिएक्ट करें, तो एक काम करो, मेरे पार्टनर के लिए भी क्या करो सर आपका इंतज़ाम करो। तो आप समझिए फिर क्या किया, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एटॉमिक फॉर्म में मतलब क्या सर आपका एंटर किया था, वो अपना दोस्त को मतलब क्या कॉल किया, बोला तुम लोग भी आ जाओ। और फिर वो लोग मतलब क्या किया सर आपका बॉन्ड को तोड़ा, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद मतलब क्या सर आपका एंटर किया एटॉमिक फॉर्म में। और उसके बाद क्या हो गया सर आपका, उसका दोस्त का भी इंतज़ाम हो गया है ना, बॉन्ड बना, ठीक है। और मतलब क्या सर आपका इसका भी इंतज़ाम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो हम लोग जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, तो यही होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब दुनिया में निकल के आराम से मतलब क्या कर सकता है सर आपका, एग्जिस्ट कर सकता है, जी सकता है। क्योंकि दुनिया में जीने का तरीका ये है कि मतलब मॉलिक्यूल बन के जियो। समझ आया बात क्या लेना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वही हुआ, क्या हुआ सर आपका, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में एंटर किया, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में एंटर किया, और निकला क्या सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर। यही हुआ ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ ना। समझ गए बात क्या बोले। तो रिएक्शन बॉक्स का मतलब क्या खेल बार बार रिएक्शन बॉक्स बना के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए मतलब क्या होता है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन बार बार होता मतलब क्या सर आपका यही है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक काम करते हैं, फिर से एक रिएक्शन बॉक्स बनाते हैं और फिर से एक रिएक्शन को मतलब क्या करते हैं सर आपका समझते हैं, लेकिन बार बार नहीं बनाएंगे। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे देखिए मतलब है क्या, इसलिए हर मतलब क्या है ना सर आपका एलिमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में तो काम चलेगा नहीं। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, क्या N सर N। नहीं N तो उसका मतलब क्या है सर आपका सिंबल है। अच्छा, इस तभी तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाता है। तो फॉर्मूला बोलने का मतलब है कि मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, और सिंबल बोलने का मतलब है कि एटम के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग जब केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका, बात करना पड़ेगा फॉर्मूला का। सिंबल का बात हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का सिंबल नहीं मतलब फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका N2,
और यहाँ पे हम ला रहे हैं हाइड्रोजन को, जिसका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका H2 है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या आपको पता है? NH3। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे बात को समझिए। तो फिर से यहाँ तो N2 लिखा, यहाँ तो H2 लिखा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है सर आपका N का N के साथ जब बॉन्ड होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका N2 होता है। तो यहाँ पे समझिए N का N के साथ बॉन्ड मतलब क्या सर आपका बना रहे हैं, ठीक है ना? ओके, यानी ये भी N2 है, ये भी N2 और ये भी मतलब क्या सर आपका N2 है। और H2 का मतलब क्या सर आपका H के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो ये तीनों मतलब क्या सर आपका H2 मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? और हमको प्रोडक्ट चाहिए क्या सर आपका NH3। तो रूल क्या है सर आपको बताइए? रूल ये है, जो एंटर करेगा उसको एंटर करना पड़ेगा किसके साथ, मतलब एटॉमिक फॉर्म में एंटर करना पड़ेगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले सकता है वो मतलब क्या सर आपका एटम ही है, ठीक है। चलिए एक N को डाल दिए, एक मतलब क्या सर आपका H को डाल दिए, ठीक है। मतलब H को नहीं, H2 को जब डाले तो मतलब क्या सर आपका HH के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब यहाँ दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत ये है ना, अच्छा हमको लगता है रिएक्शन बॉक्स को थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका बड़ा करना पड़ेगा, या फिर उसको थोड़ा सा ये कर देते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ टेढ़ा नहीं करना था हमको, वो भी नहीं है ना? क्या सर? जी सर। तो बोलने का मतलब क्या है सर आपका कि NH3, तो NH3 बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए एक नाइट्रोजन का एटम चाहिए और मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटम मतलब क्या सर आपका चाहिए। यहाँ तक कोई मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप मेरा पूरा बात समझ पा रहे हैं? मतलब एक नाइट्रोजन का एटम चाहिए और मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका एटम चाहिए, NH3 का मतलब क्या होता है सर आपका अमोनिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा बताइए हमको आप? अगर यहाँ से एक और H ला दें तो पहले तो उसको मतलब क्या सर आपका ब्रेक हो गया मतलब जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रेक हो गया मतलब क्या सर आपका, अगर एंटर किया तो एक N का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मतलब बाकी मतलब क्या सर आपका 2 N का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और एक H भी मतलब क्या छूट जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अब यहाँ पे देखिए तो मतलब क्या, इसको भी एंटर करना पड़ेगा। अब इसको इसके साथ साथ एक और मतलब इसको भी एंटर करना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या सर आपको दोनों N का प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो पाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आप अब यहाँ पे देखिए बनाते हैं NH3, तो ये N लिखें, ये सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, ये बना NH3, मतलब बॉन्ड जुड़ जाएगा तब बनेगा, बिना बॉन्ड जुड़े मतलब क्या सर आपका बनेगा मतलब क्या सर आपका नहीं, ठीक है। और NH3 बन के मतलब क्या सर आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड मतलब क्या कहते हैं सर आपको बना देते हैं NH मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है। जी सर। क्लियर? जी सर क्लियर। और फिर मतलब क्या सर आपका N NH3 है ना। समझ रहे? तो यहाँ पे हुआ क्या, एक मॉलिक्यूल एंटर किया क्या जिसका बताइए, नाइट्रोजन का, और हुआ क्या सर आपका 3 मॉलिक्यूल एंटर किया किसका सर आपका, हाइड्रोजन का। तो बना कितना मॉलिक्यूल अमोनिया का, 2 मॉलिक्यूल। तो बार बार जब केमिकल रिएक्शन को मतलब क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो मतलब क्या तो यही होता है, लेकिन हर बार तो बना के मतलब क्या कर सकते सर आपका देख नहीं सकते हैं ना। तो ये बात क्लियरली मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना? हाँ समझ आ गया, है ना? हाँ सर। तो फार्मूला के बीच का और सिंबल के बीच का फ़र्क अगर समझेंगे तब आपको ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आने वाला है। अगर फार्मूला के बीच का और क्या चीज़ का सर आपका सिंबल के बीच का फ़र्क अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये चीज़ मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो ये बात हो गया पूरा क्लियर, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, पूरा एकदम 100% क्लियर, ठीक है। ओके 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 ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। अब आगे आते हैं और आगे आने के बाद दूसरा